हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस समझाने जा रहा हूं, जिसमें आप घर बैठे अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी कंसल्टेंट की या जीएसटी प्रैक्टिशनर की हेल्प ले लीजिए। मगर फिर भी अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद से करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने जीएसटी नंबर के लिए खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है जीएसटी की मेन वेबसाइट पे। ये वाली वेबसाइट आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने कभी ना कभी तो देखी ही होगी। और अगर आप इस वाली वेबसाइट पे बिल्कुल ही नए हैं तो आपको अपने वेब ब्राउज़र पे सिंपली टाइप करना है www.gst.gov.in और आप इस वाली वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वाली वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट भी इस पे जा सकते हैं। तो अब हमें इस वाली वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा टैक्स पेयर्स, जिसमें कि रजिस्टर्ड नाउ और फाइंड अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो हम यहाँ पे अपना नया लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने वाले हैं और अपना नंबर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं रजिस्टर्ड नाउ पे। इसमें सबसे पहले तो आपको एक बेसिक सा फॉर्म मिलेगा जिसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, जैसे कि क्या आपका एक न्यू रजिस्ट्रेशन है या आपके पास पहले से टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप किस कैटेगरी में आप अपने जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या आप एक टैक्स पेयर हैं या आप एक टैक्स डिडक्टर हैं, टैक्स कलेक्टर हैं या आप एक जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं। इसमें बाकी भी सारी कैटेगरी हैं, बट यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं टैक्स पेयर पे। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आप कौन सी स्टेट से हैं। जहाँ पे भी आपका बिजनेस है आप वो वाली स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये आपसे आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछता है। स्टेट वाइज ये डिस्ट्रिक्ट खुद ही बताता है और उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। ये वो नाम है जो भी आपके पैन कार्ड पे नाम है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरा नाम है रवि गोयल, बट जो मेरी फर्म है, जो मेरा बिजनेस का नेम है, वो है रवि गोयल एंड कंपनी। तो यहाँ पे जो मेरे को ट्रेड नेम नहीं लिखना, यहाँ पे मेरे को लिखना है लीगल नेम, यानी कि रवि गोयल। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देता हूँ और उसके बाद हमें एंटर करना है ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो बेसिकली ये वाला वो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको देना है जिस पे आप एक आसानी से ओटीपी कलेक्ट कर पाएँ, क्योंकि ये आपसे आगे जाके ओटीपी पूछेगा आपकी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए। फिर यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर एंटर कर देने हैं और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप एक नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जिसमें आपसे ये वेरीफाई ओटीपी, जिसमें कि आपसे आपका मोबाइल ओटीपी एंड आपका ईमेल ओटीपी, जो भी पिछले पेज पे आप अपना मोबाइल नंबर दिया है और एक ईमेल एड्रेस दी है, ये वो वेरीफाई कराता है कि वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है भी या नहीं। तो आप अपने मोबाइल से अपना ओटीपी एंड अपने ईमेल से अपना ओटीपी देख के यहाँ पे फिल कर दीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही वहाँ पे आपका मोबाइल ओटीपी एंड ईमेल ओटीपी, यानी कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी वेरीफाई हो जाएगी, आप एक नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जिसमें कि आपको आपका TRN टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि आपको अपनी ये जो एप्लीकेशन है ये आप 15 दिन के अंदर पूरी फिल कर सकते हैं। और अगर आप एक बारी में अपनी एप्लीकेशन पूरी फिल नहीं कर पाते तो आप उसे सेव कर सकते हैं और अपने TRN के थ्रू अपनी लास्ट सेव एप्लीकेशन तक जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि हमारा TRN नंबर जनरेट हो चुका है, तो यहाँ पे अब अपनी एप्लीकेशन पूरी करने के लिए हमें एक बार अपना TRN नंबर एंटर करना होगा और ये कैप्चा एंटर करना होगा। अब इस वाली एप्लीकेशन में सबसे पहले आपसे पूछता है आपकी बिजनेस डिटेल, फिर आपके प्रमोटर पार्टनर की डिटेल, फिर जो भी आपके बिजनेस का ऑथराइज सिग्नेटरी है उसकी डिटेल्स, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स, जहाँ पे भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसकी डिटेल, अगर आपका बिजनेस का कोई ब्रांच है या आपकी कहीं पे गोडाउन वगैरह है तो उसकी डिटेल्स आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में डाल सकते हैं।
देन आपका गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड कि आप किन वाले गुड्स या किन वाले सर्विस में आप डील करने वाले हैं। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है कुछ और डिटेल्स, और उसके बाद आपकी आ जाती है आधार ऑथेंटिकेशन, एंड लास्ट में वेरिफिकेशन कि आप ही इस एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस पे। इसमें हमसे सबसे पहले पूछता है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में ही बताया था कि लीगल नेम आपका मेन नेम होता है जो आपका पैन कार्ड पे रिफ्लेक्ट होता है, और उसी के साथ साथ आपका ट्रेड नेम आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मेरे बिजनेस का नाम रवि गोयल एंड कंपनी से है, तो मैंने यहाँ पे वही टाइप कर दिया। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपका बिजनेस का टाइप क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस क्या है। आप कोई फॉरेन कंपनी है, आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, LLP हैं, HUF हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, या कोई आप लोकल अथॉरिटी हैं, या पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप है। अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं और आप अपने ही पैन कार्ड पे अपना GST नंबर ले रहे हैं, तो आप एक प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वो सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट ये खुद ही कैच कर लेता है हमारे लोकेशन के हिसाब से जो हमने पीछे फॉर्म में भरी थी। उसके बाद ये पूछता है हमसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन लेने का मेन रीज़न क्या है। इसमें काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो है क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, कि हमारे GST में जो भी आपका टर्नओवर की लिमिट बना रखी है हम उसे क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए हम अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। या फिर अगर हम इंटर स्टेट कोई सप्लाई करते हैं, तो उसमें कोई भी टर्नओवर की लिमिट नहीं है। अगर आप 10 रुपये की 100 रुपये की भी सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट, तो आपको अपने GST नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसमें यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ऑप्शन हैं। आप जैसे देख लीजिए कि आप कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं, या आप सेल कर रहे हैं अपने गुड्स या अपनी सर्विसेज कोई ई-कॉमर्स पोर्टल के थ्रू, या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो इसमें आप RCM वाली सर्विसेज भी देख सकते हैं कि अगर आप लाइबल हैं पे करने के लिए एक RCM के अंडर, तो यहाँ पे हम वॉलंटरी बेसिस पे अपना रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपका कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस की डेट। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी आज की डेट ही होनी चाहिए, आप जब से भी अपना बिजनेस कर रहे हैं आप वो वाली डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ अपनी बिजनेस की कमेंसमेंट की डेट। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आप क्या किसी और भी एक्ट में या किसी और भी लॉ के तहत आपका कोई रजिस्ट्रेशन है। तो जैसे कि आपका कोई पहले से GST नंबर है, या फिर आपका एक्साइज डिपार्टमेंट में, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन है, या आपकी अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना है, LLP का रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है। तो इसी हिसाब से, और अगर आप इनमें से किसी में भी रजिस्टर्ड नहीं हैं और आप किसी और एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हैं पहले से, तो आप अदर्स में सेलेक्ट करके वो वाली इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ गए हम अपने अगले पेज पे, जहाँ पे हमसे प्रमोटर, पार्टनर, प्रोप्राइटर की डिटेल्स मांगता है। इसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका फादर्स नेम, और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आप वही वाली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखें जो आपको खुद को बिलोंग करती हो। जैसे कि अगर आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें, और अगर आप कोई एक GST प्रैक्टिशनर भी हैं और टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने क्लाइंट का नंबर ही और उनकी ईमेल आईडी ही यहाँ पे फीड करनी चाहिए। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये आपसे कुछ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप पार्टनर हैं, आप डायरेक्टर हैं कंपनी के, या आप एक प्रोप्राइटर हैं। अगर आप डायरेक्टर हैं तो यहाँ पे आपको डिन नंबर अपना फीड कर देना है। पैन यहाँ पे आपका पहले से इनकॉर्पोरेटेड आता है। उसके बाद आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे फीड करना है। आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे फीड करने के बाद आप अपने कंट्री, अपनी स्टेट, अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद नीचे आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी होगी। वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको आप यहीं पे पिक्चर क्लिक भी कर सकते हैं, या आपके पास पहले से ही कोई पड़ी हो तो आप उसे भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। प्रोप्राइटर, पार्टनर और आपके प्रमोटर की डिटेल्स के बाद ये आपसे ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स पूछते हैं। जैसे अगर आप एक कंपनी है तो आपकी रिटर्न आपके DSC से फाइल होती है,
और वो DSC आपके ऑथराइज सिग्नेटरी का होता है। तो ऑथराइज सिग्नेटरी मतलब कि आपके GST पोर्टल पे कौन है जो आपके रिटर्न्स फाइल करेगा, जो आपके बिहाफ पे डील करेगा। तो इसमें भी आपसे वो सारी डिटेल्स पूछी जाती हैं, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उनके फादर्स नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। फिर नीचे अगर वो डायरेक्टर भी हैं या तो उनका डायरेक्टर नंबर, और अगर वो आपके बिजनेस में कोई पार्टनर है या कोई प्रोप्राइटर है या डायरेक्टर हैं तो वो वाली डेजिग्नेशन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और उनका पैन भी आपको यहीं पे मेंशन करना है। उसके बाद उनका रेजिडेंशियल एड्रेस और एक ऑथराइजेशन लेटर आपको यहाँ पे अफिक्स करना होता है। ऑथराइजेशन लेटर मतलब कि जो भी आप, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में हैं तो कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ऑथराइज करता है आपके बिहाफ पे GST पोर्टल पे काम करने के लिए। तो उसमें आप कोई अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन भी लगा सकते हैं, और अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म है तो आप ऑथराइजेशन लेटर भी लगा सकते हैं। आपको ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसकी फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ये सारा काम करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगला आता है आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। हमारे बिजनेस में कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हम इसको नो ही रहने देते हैं। उसके बाद आपसे पूछता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, कि आपका बिजनेस का मेन रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ पे है, आप कहाँ से अपने बिजनेस को मेनली प्रमोट करेंगे और वहाँ पे सारे काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन कर देना है अपने रजिस्टर्ड प्लेस का, जहाँ पे भी आप अपना बिजनेस करोगे। उसमें डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आप यहाँ पे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की डिटेल्स छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपका कौन सा वार्ड, कौन सा यूनिट है, जो कि आपके ऊपर के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस के एड्रेस पे ही ये आपको दिखाता है, और उसी में से आपको सिलेक्ट करना होता है। फिर आ जाती है आपकी कमिश्नरेट, डिवीजन और रेंज की लिस्ट। ये वाले लिस्ट के लिए भी मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से अपने एरिया के हिसाब से आप ये चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे मेरी ईमेल आईडी और मेरा मोबाइल नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपका नेचर ऑफ द पोजेशन ऑफ द प्रेमिसेस, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो वाली प्रेमिसेस को आप किस हिसाब से होल्ड करते हैं। क्या आपने वो लीज कर रखी है, कंसेंट पे है, क्या आप उसको ओन करते हैं, या वो रेंटेड है, शेयर्ड है या अदर है। तो बेसिकली अगर आप किसी प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं अपना स्टार्ट, और वो आपने रेंट पे ले रखी है, तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट की कॉपी यहाँ पे लगानी होगी। और अगर आप अपने ऐसे प्रेमिसेस में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका खुद का है, तो उस केस में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आपको लगाने पड़ेंगे। एक बार मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ कि किस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपका कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेट सपोज आपका बिजनेस खुद, आपका प्लेस खुद का है, तो हम ओन सेलेक्ट कर लेते हैं। उस केस में आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, या फिर आपका म्युनिसिपल खाता कॉपी या प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट, आप ये चारों डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। नाउ लेट सपोज आपने जो प्रॉपर्टी पे बिजनेस कर रहे हो वो रेंट पे ली हुई है, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट, या फिर आप रेंट लीज एग्रीमेंट या रेंट रिसिप्ट विद NOC यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमनली अवेलेबल होता है आपका रेंट लीज एग्रीमेंट। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपने जो ऊपर प्रेमिसेस बताई है जहाँ पे आप काम स्टार्ट करने वाले हैं या आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप किस टाइप का काम करते हैं। क्या वो आपके लिए कोई वेयर हाउस है, या आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, लीजिंग का काम करते हैं, या वहाँ से आप कोई रिटेल बिजनेस करते हैं, या वर्क्स कॉन्टैक्ट्स करते हैं कि आप किसी के लिए झाड़ी पे काम कर रहे हैं, वहाँ से आप इंपोर्ट का काम वहाँ से करते हैं, STP EOU का काम वहाँ से करते हैं, या वो कोई वेयर हाउस है, सेल्स ऑफिस है, या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से, या फिर आप कोई होलसेल बिजनेस चलाते हैं वहाँ से। तो आप जिस भी टाइप का काम वहाँ से कर रहे हैं आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। लेट सपोज वहाँ से मैं रिटेल बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने वो सेलेक्ट कर दिया। अब अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है तो आप यहाँ पे इसको टॉगल ऑन कर दीजिए, वरना आप इसे ऑफ रहने दीजिए अगर आप एक ही जगह से बिजनेस कर रहे हैं तो। फिर आप इसे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए।
उसके बाद आप आ जाएंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, अगर आपने वहाँ पे उसे ऑन किया होगा तो। बट जैसे कि मैंने वहाँ पे उसे बंद कर दिया तो यहाँ पे वो मेरे से डिटेल्स नहीं पूछ रहा। उसके बाद हम आ जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। ये बेसिकली हमसे पूछता है कि हम किन मेजर चीज़ों में डील करेंगे। लेट सपोज कि हम एक पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, लेट सपोज हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें हमसे ये कोई भी 5 ऐसी चीज़ें पूछेगा कि जिसमें हम बेसिकली डील कर रहे हैं। लेट सपोज हम सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो उसमें भी हमसे 5 टाइप की सर्विसेज पूछेगा। लेट सपोज हम अकाउंटिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो हम वो वाले HSN कोड इसमें मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ अपने HSN कोड के लिए। यहाँ मैंने सर्च किया अकाउंटिंग, तो उसमें मेरे को काफ़ी सारे HSN कोड मिल गए कि लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। तो उनमें से मैं अपने हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 सर्विसेज या 5 गुड्स ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछता है, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कि आपका कोई EC कोड है या आपका कोई और प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्ट्रेशन है, स्टेट एक्साइज लाइसेंस अगर आपके पास पहले से है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। लास्ट में ये आपसे आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में पूछता है कि जो भी आपके पार्टनर, प्रमोटर या फिर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है, उनके थ्रू आप यहाँ पे अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कैच है कि अगर आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर देंगे तो फिर भी आप अपना GST रजिस्ट्रेशन 7 डेज के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे और आपको अपना GST रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह होता है और आपको अपना GST नंबर लेने में 1 महीना तक लग सकता है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपका नंबर आपके आधार से लिंक है तो आप यहाँ पे अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर लीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसमें अभी आपका लास्ट टैब है एक जनरल वेरिफिकेशन का, जिसमें कि आपसे ये एक डिक्लेरेशन साइन करवाता है कि आप ही इस एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं। अब अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन DSC या EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। बट अगर आप एक कंपनी हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन केवल और केवल DSC के थ्रू ही सबमिट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे कर लीजिए कि हाँ, I hereby solemnly affirm and declare that the information given is true and complete and correct। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अपना ऑथराइज सिग्नेटरी, अपना प्लेस जहाँ से भी आप एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं, एंड देन आप फाइल कर दीजिए अपनी एप्लीकेशन जिस भी हिसाब से आप फाइल करना चाहते हैं, या तो थ्रू DSC या थ्रू EVC। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, बट आपका ARN नंबर 15 से 20 मिनट के अंदर आपके मोबाइल नंबर एंड आपकी जो आपने ईमेल ID दी है उस पर आ जाएगा। उसके बाद बस आपको वेरिफिकेशन वगैरह का वेट करना है। आपके हैंड पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट होगी तो जो भी डिपार्टमेंट टाइम लगाएगा उसके बाद आपका GST का नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। बट अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई कमी रह गई या कोई इन्फॉर्मेशन आपने पूरी नहीं दी तो उस केस में आपके लिए क्लैरिफिकेशन का नोटिस भी आ सकता है। So guys, that's it for today's video, and I really hope you like this video and this video helped you. And in case it did, then do hit the like button, do subscribe to my channel, and I will see you soon with another video.